हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सभी को कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अभी यूपी पुलिस के मेडिकल हो रहा है और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी के मेडिकल अच्छे से हो जाए और जो आपका वर्दी का सपना है वो पूरा हो जाए। और आज है यूपीएससी प्रिपरेशन का डे 10 यानी 10वां दिन है। तो आज की जो हमारी लिस्ट रहेगी वो सेम ही रहेगी, इसमें थोड़ा कुछ चेंज करूंगी और रिवीजन करूंगी। और मुझे थोड़ा योगा का मतलब देखना है, किसी को हेल्प चाहिए तो इसलिए साथ में मैं ये भी करती हूँ और देन मेरी भी पढ़ाई हो जाती है तो यही है। और जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी शुरुआत होती है सुबह सुबह एक गिलास पानी से। सुबह उठना, एक गिलास पानी पीना, टीटी के करना, फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद योगा करती हूँ, छत पर घूम लेती हूँ। अभी बाहर नहीं जा रही हूँ और अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, धूप होती है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम करके फ्री होके फिर पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो फिर 2 से ढाई घंटे पढ़ने के बाद उसके बाद और जैसे लंच वगैरह ब्रेकफास्ट तैयार करना, नहाना धोना, सारा कुछ वो होता है मेरा। तो सुबह में उठते ही मैं क्या करती हूँ, जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं करंट अफेयर की जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसे ऑन करके रख देती हूँ, ठीक है। वो आराम से सुनती रहती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं करती हूँ हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास करने के बाद फिर मूल विधि सुबह में, तो 2 क्लास ये मेरी सुबह हो जाती है, 3 हो जाती हैं। फिर शाम को मैं करती हूँ मैथ और रीजनिंग। तो कुल मिला के मेरी 4 से 5 घंटे की स्टडी हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि फिर मुझे काम भी करने हैं और सोना भी है, बॉडी को वही रेस्ट भी चाहिए। तो अब मेरी जो वीडियो आ रही है ना वो गैप करके मैं मतलब पोस्ट करूँगी, 1 दिन का गैप वीडियो बन जाती है, फिर एडिट नहीं हो पाती। और अगर एडिट करूँगी तो मेरी नींद नहीं होगी और नींद नहीं होगी तो फिर हेल्थ खराब होगी क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए। जब आप सुबह से शाम तक इतना ज़्यादा काम कर रहे हो मेंटली फिजिकली हर तरीके से, तो फिर रेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए अब 1 दिन का गैप रहेगा। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। मैं बेसिक से ही स्टडी कर रही हूँ और मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा। योग वगैरह करने के बाद और फ्री होके मैं बैठ गई हूँ अब अपनी कॉपी पेन लेके। और मैंने अभी ऑनलाइन क्लास एक कर ली है और एक अभी थोड़ी देर में करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिखने लगी थी, थोड़ा बोरिंग सा हो रहा था और यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन भी करूँगी मैं। मैथ को अच्छा करने के लिए आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कुछ तो मतलब लिखने में और माइंड में भी होना चाहिए। तो वही चीज़ें मैं डेली करती हूँ जिससे कि मेरा मैथ भी अच्छा हो जाए, क्योंकि अब मेरा बेसिक मैथ तो ठीक हो गया है। मैंने पहले 1 महीने कंटिन्यू बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, तब जाके मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। अब फिर से मैं बेसिक से ही कर रही हूँ क्योंकि बीच में बिल्कुल अभी पढ़ाई वगैरह बिल्कुल स्टॉप कर दी थी यूपी पुलिस का पेपर होने के बाद। तो अब फिर से यूपीएसआई की तैयारी में लग गए हैं, तो बेसिक से ही करेंगे और पेपर तो ज़रूर देंगे, पास होंगे नहीं होंगे पता नहीं। तो आज तो मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद क्योंकि नींद प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो सुबह सुबह में उठ के काम करके पढ़ो ना तो फिर भी नींद आने लगती है बाद में। तो अभी थोड़ा मुँह वगैरह धुलती हूँ फिर पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है। आप लोग फ्री हैं, पूरा पढ़ाई पे ही डिपेंड है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारा दिन मिल रहा है आपको, कितने भी टाइम पढ़ाई करो, कितने भी टाइम कुछ भी करो। और वर्किंग है तो फिर आपको अपने तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कभी कभी जो लोग वर्किंग में है ना उनको दिक्कत होती है स्टडी करने में। क्या होता है कि जैसे मान लो 1-2 टॉपिक रह ही जाता है। अब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मूल विधि, हिंदी, तो उसमें से कभी कभी 1-2 क्लास मिस भी हो जाती है क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। उसके साथ साथ मैं थोड़े थोड़े अभी नोट्स बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी बुक ले आऊँगी तो उसी में मैं हाईलाइट करूँगी, मेन चीज़ों के नोट्स बना रही हूँ बस। तो अभी तो मैं यूट्यूब से ही स्टडी कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और बैच वगैरह मैंने कोई नहीं खरीदा है और अपनी सेल्फ तैयारी कर रही हूँ। तो योग एक्सरसाइज हमें खुले स्थान पर करना चाहिए और जहाँ पे हवा आए, मतलब वेंटिलेशन होना चाहिए। तो मैं अपने रूम में योग करती हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करती, मतलब कोई ज़्यादा टफ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, नॉर्मल करती हूँ। और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, विंडो है, तो वो सब मैं एकदम से खोल देती हूँ। और घूमना हो तो मैं छत पर घूम लेती हूँ। और पहले वैसे तो मैं अपने पार्क में ही जाती थी लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं जा रही हूँ, जब से तबीयत खराब
हुई है तो रूटीन मतलब ख़राब हो गया है। जब तक 1-2 बार जाऊँगी नहीं तब तक रूटीन में आएगा नहीं। डेली उठते ही लगता है यार नहीं जा रहे हैं, अब यहीं पे कर लेते हैं योगा, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, फिर टाइम नहीं बचता है। अब थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी मेरी यही है 4 से 5 घंटे की स्टडी है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और डे 10 आज की लिस्ट ये है हमारी। हिंदी में मैंने संज्ञा का मतलब थोड़ा रिवीजन किया, पर्यायवाची शब्द पढ़े बस। और मैथ में एलसीएम टॉपिक चल रहा था तो उसमें एलसीएम कर रही, लेकिन इसमें रिवीजन किया, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। और भाई एलसीएम जो एडवांस क्वेश्चन थे वो मेरे से सॉल्व नहीं हुए, तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसमें भी थोड़े रह गए, मतलब जो टफ थे, टाइम लगा थोड़ा, इसलिए फिर इसे भी दोबारा से पढ़ूंगी मैं। मूल विधि में साइबर क्राइम रिवीजन किया, पढ़ा। आज कोई नया टॉपिक कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो मैं नए टॉपिक नहीं ले पाई आज। और करंट अफेयर में लाइव क्लास अभी तक तो देख रही, अब सारा कुछ चेंज करूँगी, अभी के लिए तो यही है। और अभी मैं कर रही हूँ मैथ की क्लास, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो जैसे एलसीएम के क्वेश्चन है, और भाई बेसिक तो थोड़ा आ गया, लेकिन थोड़े से टफ मैंने क्वेश्चन ले लिए, वो मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, इतनी देर से मैं सर खपा रही हूँ। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, और मैं ये सारा टाइम टेबल जो मैंने बनाया मैं फ़ॉलो कर पाऊँगी या नहीं। कभी कभी डिमोटिवेट सा मतलब होती हूँ, लगता है ऐसा। जब अकेले होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो बट कोई नहीं, फिर भी मैं अपना 100% दे रही हूँ, और जैसे भी हो पाएगा मैं करूँगी। और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मेरा मन है कि मैं मतलब जॉब वगैरह छोड़ के अपनी स्टडी करूँ, क्योंकि ऐसे पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है मेरे लिए। इससे पहले मैंने कभी भी अपना टाइम टेबल बना के यानी प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की, और ना कहीं से भी कोचिंग ली। और यूपी पुलिस की अगर मैं ऐसे तैयारी करती तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। उस टाइम पे मेरा डिप्लोमा चल रहा था। तो बस अब एक चीज़ समझ में आई है कि एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, या एक ही एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। आप इधर उधर भागोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो डिप्लोमा के टाइम भाई मैं उसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ज़्यादा मतलब पैसा लग गया। और जब खुद की मेहनत का पैसा कहीं लगता है ना, तो सोचना पड़ता है कि भाई जब फंस ही गए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। उस डिप्लोमा को मैं छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब इधर भी रह गया तो वही होता है कि इसलिए अब मैंने सोचा है कि प्रॉपर एक ही काम करूँगी। अगर इसमें सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर और कुछ अपना तब दूसरा सोचूंगी। आज मेरा मतलब रिवीजन डे मान लो, मतलब मैथ में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसमें तो मेरे से बहुत नहीं हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया। तो अभी रीजनिंग में भी मैं कर रही हूँ, ये मेरे पास सॉल्व पेपर की एक बुक है, उसमें से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। तो कितने होते हैं देखते हैं। तो मेरे से किसी ने पूछा है कि आपने कौन सी एकेडमी का बैच खरीदा, कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। अभी मैंने कहीं से भी बैच परचेज नहीं किया है, कहीं से भी कोई भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं, सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की हेल्प से, और मेरे भाई हैं उनकी हेल्प से मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मेरा जो भी स्ट्रेटजी है वो मैं हर वीडियो में बताती जाती हूँ, मैंने क्या कहाँ से पढ़ रही हूँ और कैसे क्या। ठीक है, और इसमें जो यूपीएसआई में एक्स्ट्रा पढ़ना है वो है मूल विधि। भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मूल विधि पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये ना देखें कि भाई जीके जीएस करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ लें, या हिंदी ज़्यादा पढ़ लें, या मैथ ज़्यादा पढ़ लें। एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें, सभी सब्जेक्ट को टाइम दें। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें। तो आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है। मैथ में जो मेरा स्कोर है वो अच्छा नहीं है, रीजनिंग का ठीक हो गया है, क्योंकि रीजनिंग मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो मैथ में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मेरे से, फिर से मुझे एलसीएम पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं एलसीएम कब जाके ख़त्म होगा, जब तक एग्जाम का भी टाइम आ जाएगा शायद, तब जाके मेरा सिलेबस ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, कवर भी नहीं हो पाएगा। आप लोग भी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।